लिंक शेयर कर दूं, है ना? फिर आते हैं अपन। अभी नहीं आया एक मिनट। हेलो, कैसे बच्चों? मैं हेमंत खरे एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने केटीसी में। आ, जैसा कि आपको पता है कि आज क्लास 12th के पहली वीडियो बना रहा हूं। चैप्टर 5.5 पढ़ा रहा हूं, मतलब चैप्टर 5 की प्रश्नावली 5.5 पढ़ा रहा हूं। कुछ उसके बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैं आपको साथ में बता दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं 5.1 5.2 की वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। 5.5 5.5 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस हैं। फाइव पॉइंट फाइव ये है आपका क्वेश्चन पहला। ठीक है, हल्का पीछे बैठ जाओ। चलिए, 5.5 का क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन को, या मैं ये कहूँ कि 5.5 के पूरे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ बेसिक रूल्स पता हो। पहले तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन के साथ साथ आपको फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के पता हो कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, एक्स का क्या होता है, एक्स का क्या होता है। साथ ही साथ बिना लॉग के फॉर्मूले के 5.5 कंप्लीट नहीं होगी। देखिए, ये इनटू में है, ये इनटू में है। इनटू में होने के कारण हमें इनटू का फॉर्मूला पता है। क्या पता है इनटू का फॉर्मूला? कि यदि x इंटू वाई है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। u इंटू वी का फॉर्मूला पता है, पर इसमें 3 बार इनटू में है तो हमें लॉग के कुछ फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। मैं लॉग के फॉर्मूले एक बार लिख रहा हूं, आप भी इनको नोट कर लीजिएगा। जैसे लॉग होता है लॉग m इंटू एन। यदि कोई भी चीज इंटू में है तो वो प्लस में आ जाती है, ये पता होगा आपको। लॉग m प्लस क्या हो जाता है, लॉग n। यदि 3 चीज हो, लॉग m इंटू n इंटू p हो, तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। यदि लॉग m अपॉन n है तो भाग में घट जाता है, लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है। यदि कोई भी चीज पावर पे है, जैसे मान लीजिए लेट सपोज लिखा x की पावर 1/2, इस पे मैंने लॉग लगाया, तो लॉग कहता है कि पावर कहाँ आ जाएगी, आगे। मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा लॉग m की पावर यदि n है तो n आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग m। 1/2 आगे आ जाएगा लॉग x। हाँ, कैसा? p कुछ नहीं, जैसे m n है वैसे ही p है। मतलब यहाँ पर 2 चीजें इंटू में है, कोई तीसरा फंक्शन इंटू में आ गया, जैसे इस सवाल में 3 इंटू में आ गए तो फिर वो तीसरा भी प्लस में आ जाएगा। लॉग कहता है यदि 4 चीज आ जाए इंटू में तो चारों लॉग के साथ फिर किस में लिख दी जा सकती है, प्लस में लिखी जा सकती है। लॉग के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जरूरत पड़ेगी तो और आगे भी बताऊंगा। पर भूल जाऊंगा कि मैं क्या बोल रहा। सुनो, सबसे पहले ध्यान से समझना, लिखना बिल्कुल नहीं। अभी पूरा फोकस आपका स्क्रीन पे हो,
आप लोगों का सबसे पहले y इक्वल टू क्या करते हैं, लेट करते हैं ना। सबसे पहले लेट कर लिया अपन ने, मान लिया y इक्वल टू क्या लिखा है, cos x cos 2x cos 3x। अच्छा, इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस एक एक पेज के हैं और इन एक एक पेज के सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं पूरे 15-16 जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। लास्ट वीडियो में मैं इनकी एक बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, वो एक पेज के आंसर को आप एक लाइन में ले आओगे, विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा। 10 से 20 सेकेंड में आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, पर उसके लिए आपको लास्ट वीडियो तक बने रहना पड़ेगा। आपने मान लिया y इक्वल टू ये, दोनों पक्षों पर कॉस लेने पर, क्या लेने पर, लॉग, सॉरी दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर, ले लो लॉग, लॉग वाई हो जाएगा बेटा लॉग। और ये पूरा लिखेंगे अपन, पूरा अपन पूरी मेहनत करके इसको अपन लिखेंगे एक बार। आपके लिए इतनी मेहनत तो की जा सकती है। जब लॉग लगेगा तो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, प्लस में। वही m इंटू एन इंटू पी वाला फॉर्मूला, कॉस, हाँ गौरी लिख लो, बिल्कुल कमी ना हो लिखने में, लॉग कॉस 3x। तो वीडियो भी डल रही है, क्यों परेशान हो रही, ये लॉग वाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये x x है तुम्हारे वाला और तुम्हारे वाली नहीं, तो d अपॉन डी एक्स लॉग वाई। मुस्कान कहाँ भाग गई, d अपॉन डी एक्स, ये पूरा एक बार लिख लेंगे अपन मेहनत करके। जी, इसके बाद डिफरेंशिएशन को अलग अलग भेजेंगे। पूरा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है इसलिए इसको एक एक स्टेप कर रहा हूं डिटेल में। जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करते जाएंगे अपन स्टेप भी कम करते जाएंगे। लॉग कॉस 2x डी अपॉन डी एक्स लॉग, जानते हैं, कुछ जानते हैं आप, लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का होता है 1/x। चूंकि लॉग कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ चेन रूल लगाएंगे, मतलब आप इसको क्या मान लो, एक्स मान लो, कौन सा वाला, ऐसे मान लो, ठीक है, इसको एक्स मान लो कि ये हमारी, जितने में मैंने ये डॉट डॉट किया है आपकी नजरों में ये क्या दिखे, तुम्हारी मतलब एक्स दिखे। सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स, लॉग वाई का क्या होगा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं डी अपॉन डी वाई लॉग वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अरे लिख सकते हैं, डी वाई से डी वाई क्यों कैंसिल आउट हो सकता है, डी अपॉन डी वाई लॉग वाई का होता है 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग एक्स, कॉस एक्स नहीं दिख रहा मुझे, एक्स दिख रहा, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, नहीं लिखेंगे कॉस एक्स लिखेंगे, जो माना वो लिखेंगे, जिसको माना उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये जिसको तुमने x माना था उसको फिर आप लिख दोगे प्लस डी अपॉन डी एक्स, कॉस इसको आपने कुछ देर के लिए x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा 1/1 लॉग एक्स का 1/x, तो ये कॉस 2x, और जिसको x माना उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन, तो कॉस अगेन लॉग एक्स का 1/x,
तो 1/cos 3x, एक्स ना लिख देना, t/dx cos 3x। मैं उम्मीद करूंगा कि यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये सारे फॉर्मूले भेजो ससुराल इनको। dx आगे देखिए, यहाँ पर केवल बचेगा dy/dx, वाई को साइड भेजना है। हर सवाल में वाई को साइड भेजना है, हर सवाल में अपॉन में वाई आएगा। dy/dx बस रखेंगे, वाई को आप इस साइड भेज देंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। जो काम होगा आप बिग ब्रैकेट के अंदर करेंगे। ठीक है, याद रखना हर सवाल में यही होगा। 1/cos x है, 1/cos x तो लिख ही दो, इंटू d/dx cos x का क्या होता है, -sin x। तो आप ब्रैकेट में लिख लो -sin x, फिर प्लस 1/cos 2x है, लिख लो 1/cos 2x, फिर इसी का डिफरेंशिएशन होगा। cos 2x का डिफरेंशिएशन है, तो cos 2x का क्या हो जाएगा, -sin 2x। x ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि इस बार आपको 2x को क्या एज्यूम करना पड़ गया, x। तो इस बार 2x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, फिर आप लिखोगे d/dx 2x, फिर प्लस 1/cos 3x, 1/cos 3x। अब cos 3x, तो 3x का तो कुछ नहीं होता, पर x का होता है, इसलिए हम 3x को x मान लेंगे और cos x का लिख देंगे -sin 3x, और फिर से d/dx 3x का डिफरेंशिएशन। डन, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप, dy/dx इक्वल y। y का मान पुट करो, y का मान ये है, क्या है, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। हर सवाल में ये y का मान पुट किया जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे आगे। बेटा ये माइनस sin x बटा cos x, प्लस माइनस माइनस, फिर ऊपर sin 2x बटे cos 2x, इंटू d/dx 2x का डिफरेंशिएशन होगा तो केवल 2 आएगा। क्यों, क्योंकि इसको ऐसा लिखेंगे, 2 इधर x इधर, इसका मान 1, तो ये 2 इंटू 1 2, और वैसे वहां पे 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस sin 3x/cos 3x, इधर इंटू में 3। आपकी नजरें क्या कुछ देख पा रही हैं, नहीं देख पा रही, देखो ध्यान से, एक्स बस देख पाती हैं तुम्हारी नजरें, क्यों निकाल लगाई। sin x बटे cos x 10x -10x, ये 2 को आगे लिखिए, और ये 10 2x 2x, भैया 2 ठो x है उसकी, फिर ये 3 आगे, साइन बटा कॉस मतलब 10, कितनी है x 3x, किसका मान dy/dx का। यही आपका आंसर है, मिला लीजिए, ये आपका आंसर है। हाँ, ग्रुप में क्या भेजना, एक बार आंसर जरूर मिला ले, ठीक है। एक काम और, क्योंकि हो सकता है तीनों से माइनस लेके आगे भी भेजा जा सकता है। ठीक है, माइनस को आगे भी भेजा जा सकता है,
इसलिए याद रखना, इस आप माइनस को कॉमन ले लें तो ये पूरी चीज किसकी हो जाएगी, ये पूरी प्लस की हो जाएगी। ये कॉपी करके देखो, माइनस बाहर भेज दिया अपन ने, ये अपन ने माइनस सबसे बाहर ले लिया, तो ये सब किसके बदल बन जाएंगे, प्लस के। ऐसा है, इसको आंसर दे, माइनस को बाहर ले लें, ये आंसर दे, फाइनल आंसर आप ये दें, बढ़िया लिख लें, dy अपॉन dx। मैंने बोला था लगभग 1 पेज का होगा, ये छोटा है, अब सवाल इससे बड़े आएंगे, घबराना नहीं, समझ में अच्छे से आ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यही छुपा हुआ है, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, जो लोग देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टेप में, पर मैं कह रहा हूं एक बार और इसको बता ही दो यार, एक बार ध्यान से देख लो फिर से। सबसे पहला स्टेप, आपको y इक्वल टू मानना है, दोनों पक्षों में लॉग लेना है, हर बार यही करना है, शुरू के स्टेप यही रहेंगे। लॉग लेने के बाद, लॉग लॉग दोनों साइड लिख देंगे, लॉग का जो होगा, इस बार इंटू वाला था तो इंटू वाला लग गया, किसी बार अपॉन वाला लगेगा, किसी बार पावर वाला लगेगा, फिलहाल इंटू वाला लगा दिया तो तीनों चीजें प्लस में आ गई। दोनों पक्षों का आपने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स लिख दिया। d अपॉन डी एक्स लिखने के बाद आपने dx को अलग अलग अंदर भेज दिया, ठीक। आप चाहते तो आप इस ये लिखने के बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो, है ना, यदि आपसे बनेगा तो। आगे के क्वेश्चनों में अपन ऐसे थोड़ी 1-2 स्टेप छोड़ दिया करेंगे। फिर ये इसको आपके ये x है, ये चूंकि y है, डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता, तो आप इस y को x मानोगे तो d अपॉन डी एक्स लॉग x का हो जाएगा 1/x। चूंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x होना है, तो यहाँ पर अपन ने y को x एज्यूम किया है, तो अपॉन में y आएगा, या तो ऐसा लिख के कर लो, dy अपॉन dx। d अपॉन डी लॉग x का होता है 1/x, इस cos x का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होगा, यही काम तीनों में हुआ। इसके बाद cos x का माइनस साइन x लिखा, cos 2x का माइनस साइन 2x लिखा, फिर से 2x को x माना तो उसका डिफरेंशिएशन, वहां पे 3x का फिर से डिफरेंशिएशन, इनका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इनको अच्छे से बटे में लिख लिया, इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा, इसका 3 आएगा, तीनों, इसको 10, इसको भी 10, इसको भी 10 लिखा जा सकता है, साइन बटे कॉस 10 होता है, थीटा के हिसाब से थीटा आ गया, तीनों से माइनस कॉमन लेके आंसर लिख दिया। हाँ, दूसरा आ गया। चलो, अब देखो ये अपॉन वाला आ गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहला काम क्या करना है, इसको y इक्वल टू मानना है, मानो √x-1 इंटू x-2। अच्छा, एक बार देख कर बताओ, अंडर रूट शायद नीचे भी होगा, बुक में देखो मेरे, हाँ ना, अंडर रूट नीचे भी होगा भैया, ये पूरा ऐसा अंडर रूट होगा, थोड़ा सा अंडर रूट पूरा नीचे है, अच्छे से क्या, किसकी, ठीक है। चलो, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर, एक बार इसको ऐसे लिखो, y इक्वल टू, ये जो अंदर है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, क्या होता है बेटा अंडर रूट का मतलब, जो पावर है, जो अंडर रूट में है उसको हम पावर में लिख चढ़ा सकते हैं, मतलब अंडर रूट का मतलब पावर में बनवाए। अब दोनों पक्षों में अपन ने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग y, थोड़ा सा डायरेक्ट करें क्या,
जैसे ही लॉग लेते हैं तो जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती, आगे। ये आगे आ गई, बीच में लिखा लॉग, और जो ये है ये पूरा अपना लिख देंगे अपन, ठीक है। ये लिख गया। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? अगेन लॉग की एक प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि जो चीज अपॉन में हो वो किस में हो जाती है, माइनस में। मैंने पढ़ाया था, देखो यहां कहीं लिखा भी, ये लिखा ना, अपॉन में है तो किस में हो जाएगी, माइनस में। माइनस में कर दो, 1/2 लॉग, देखो x-1 इंटू x-2 माइनस लॉग m माइनस लॉग n, एक बार लॉग और आएगा। यहां ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक मिस्टेक हो जाएगी यदि आप क्या नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट। 1/2 ऊपर वाले के साथ है, मतलब पूरे के साथ है, तो 1/2 को आपको ऐसे ब्रैकेट लगाकर लिखना पड़ेगा। लॉग की अगेन एक प्रॉपर्टी यहां काम कर रही है कि यदि कोई चीज इनटू में है तो उसे हम किस में लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं। सारी आइडेंटिटियां इसी क्वेश्चन में लॉग की लग रही हैं। क्या मेरी बात आपके अंदर जा रही, ऐसा नहीं 10-12 फुट ऊपर से जा रही हो? कोई इशू नहीं। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो फिर एक मिस्टेक होगी, लॉग, देखो m(x-3), हमारी आइडेंटिटी कहती है लॉग की कि इनटू में है लॉग तो वो किस में बदल जाता है, प्लस में। चूंकि मैं प्लस में बदल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये बदल गया। पर पर एक बात याद रखना, कौन सी बात, माइनस बाहर लगा है, जब भी आगे कोई भी काम करो ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो अंदर के सारे प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स तो आपको बचना है, इसलिए मैं एक एक स्टेप जहां लग रहा है कि बताना चाहिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी अपन ने अवकलन करना स्टार्ट नहीं किया, केवल लॉग ही लग रहा है, और लॉग को ही जमा रहा हूं, ये लॉग वाई चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा ही तो पढ़ाता हूँ। लॉग सवाल छोटे रहते हैं, मैंने पहले बोला था आज के सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, ये बात भी याद रखो। प्लस माइनस माइनस लॉग 4 या 5, 4 मैक्सिमम 4, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। माइनस के अंदर गुणा करने से सब माइनस हो गए। हाँ भैया हिल गए, कौन है, प्रियांशु नेगी, नेगी बताओ, बोलो प्रियांशु क्या है। तुम्हारा नाम सुन के हमारी इच्छा हो गई खाने की मैगी। सुनाओ प्रियांशु नेगी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? थैंक यू कृष्णा यादव, वैसे मैं रोज अच्छा लगता हूँ। चलिए छोड़िए, अपन आगे देखते हैं। फिर एक बार इतना अपन आगे से पहले समझ लें, y इक्वल टू माना, y इक्वल टू माना, तो सबसे पहले मैंने देखा कि अंडर रूट लगा है तो उसको मैंने पावर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैं इस अंडर रूट को 1/2 की पावर लिख सकता हूँ। ठीक है, याद रखना यदि किसी अंडर रूट में ऐसा लिखा होता है तो इसमें फिर 1/3 की पावर चढ़ती है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो फिर किसकी पावर चढ़ती है, 2 की। ठीक है, बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए 5वीं 6वीं की। दोनों पक्षों में लॉग ले लिया, दोनों पक्षों में लॉग लिया, ज्यों लॉग लेते हैं त्यों 1/2 आगे आ जाता है, मतलब जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है। यहां पर फॉर्मूला लग गया लॉग m की पावर n, तो n आगे आ गया लॉग m, ये फॉर्मूला लग गया, लिख सकते हो। फिर लॉग m अपॉन n का लग जाएगा तो m अपॉन n, यहां पर फॉर्मूला लग गया लॉग m अपॉन n, जो कि होता है लॉग m माइनस लॉग n, ये लग गया। लॉग 2 बार आएगा, ऊपर वाले के साथ भी नीचे वाले के साथ भी आ गया। फिर एक फॉर्मूला लग गया इनटू वाला,
लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन माइनस लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, एम एन पी वाला लगा दिया मैंने। चूंकि माइनस बाहर है इसलिए वो माइनस तो अंदर जाएगा, तो तीनों में माइनस को अंदर भेज दिया। कंप्लीट। बस सवाल समाप्त। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लिखो, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर सीधी हो गई। आप थोड़ा बाहर जाएं। दोनों, इंग्लिश में लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा डी अपॉन डी, ना आएगी, बहुत नजर लगाते हैं लड़के यार। क्या करना है लगता है। चलो सबसे पहले डी एक्स के सापेक्ष, तो डी अपॉन डी एक्स, और इधर पे भी क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स। क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा कहाँ लिख दिया जाता है, आगे, तो आगे लिख दें डी अपॉन डी एक्स। हो गया। इसका क्या होता है, हर बार की तरह वन अपॉन वाई, और आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। हर क्वेश्चंस में ये लॉग बाई यही हो जाएगा, तो याद रखना। ठीक, आगे देखिए, वन बाई टू, डी अपॉन डी एक्स सबके साथ भेज दो, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस वन, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस टू, माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस थ्री, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस फोर, फिर माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस फाइव। देखिए बेटा वन अपॉन वाई, यहां देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, वन बाई टू, सवाल एक लाइन का बचा है, यहां देखिए लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, ये लिख दिया मैंने। जिसको एक्स मानेंगे तो वो तो वही लिख देते हैं। अगेन डी अपॉन डी एक्स, मैंने बेटा इस पूरे ब्रैकेट को एक्स मान के रखा है हर सवाल में पूरे में। तो अब देखो इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, और जिसको तुमने माना है एक्स उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, किसी को भी ना मान लेना, लेकिन एक्स लॉग क्या होगा, वन अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस थ्री, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स, बेटा एक्स माइनस फोर का डिफरेंशिएशन, फिर ये नीचे माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स किसको माना है, एक्स माइनस फाइव को। बेटा हम जानते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है, तो वाई को इधर भेजना पड़ेगा। एक काम ना करें, इसी स्टेप में ना भेज दें, एक स्टेप क्यों लिखना पड़े। ये वाई यहां भेज दिया तो ये इनटू में आ गया। ओके, अब ध्यान से देखना, मैं यहां वाई का मान पुट कर रहा हूं। वाई का मान ये है छोटा सा, ये मेरा वाई का मान आया। ये वाई का मान आया, ध्यान से देखो। इसके बाद एक बटे दो है, एक बटे दो मैंने आगे लिख दिया, मुझको लिखना ही पड़ेगा अच्छे से। बेटा एक बटे दो लिख दिया, अब वाई का मान लिख रहा हूं। क्या है वाई का मान, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, और एक्स माइनस फाइव। आगे देखिए ये केवल इतना सॉल्व हुआ है।
यहां देखो 1/x-1। बेटा ध्यान से देखना, जिनका भी डिफरेंशिएशन होना है वो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि d/dx x का होता है 1 और कांस्टेंट वैल्यू का होता है 0। 1 आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो आ रहा है वो ही आएगा। ठीक है, ऐसा सबके साथ होगा तो इन सब का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 1 का इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कि ये आते जाएंगे। तो ध्यान से देखना, ये लिखा है इसका डिफरेंशिएशन 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस x-2, इसका डिफरेंशिएशन 1, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1/x-3, इसका डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x-4 माइनस x-5। ये आपका आंसर, मिला लीजिए एक बार आप आंसर। मिला एक बार आंसर, ये रहा आपके आंसर, ये आपका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सबसे पहला काम, हम इसको y इक्वल टू एज्यूम करेंगे, कर लिया, उसके ऊपर cos x। y एज्यूम करने के बाद दोनों पक्षों का क्या लेंगे, log लेने पर। अब लिख सकते हैं दोनों पक्षों पे log लेने पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y, फिर log x के ऊपर पावर cos x की। जब log कहता है कि m के ऊपर n होता है, जब m के ऊपर n होता है तो n आगे आ जाता है। log कहता है कि log m के ऊपर यदि n है तो n इंटू लॉग m हो जाता है। log इसमें सवाल में भी एक कंफ्यूज मत होना, देखो ये मेरा m है, ये n है, ये इतना m है, ये n है, n आगे आएगा, आपका log y। ठीक, सबसे पहले n मतलब ये cos आगे आ जाएगा, ये आ गया आपका cos आगे, फिर ये log, अब m, तो ये है आपका m, तो log m मतलब log x। क्लियर। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों x, तो क्या होगा, d/dx log y, फिर d/dx, ये पूरा लिख देंगे एक बार, ये आ गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो फंक्शन बन रहे हैं, एक ये फंक्शन, एक ये फंक्शन। यहां पर फॉर्मूला लगेगा u इंटू बी का, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन स्थित सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड स्थित फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। चलो देखते हैं, इसका आपको पता है, मैंने बता दिया है, हर बार यही आएगा, dy/dx, आगे 1/y। cos x को मैंने स्थित किया d/dx, फिर ये log x, फिर प्लस, फिर log x,
डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। फर्स्ट फंक्शन स्थित सेकेंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकेंड स्थित फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बेटा इसको एक्स मानोगे, ठीक है, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स होता है, मैं लिख देता हूं चूंकि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो देखिए डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 ये अपॉन ये मेरा एक्स माना गया है। बेटा जब तक x मानोगे तब तक उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो log x का फिर से करना पड़ेगा, फिर प्लस ये एज इट इज लिख देंगे। cos x का तो हम जानते ही हैं क्या होता है, माइनस साइन x। आगे देखिए यहां पर आएगा dy अपॉन डी एक्स, ये वाला y अपॉन में है, इस साइड आएगा तो इनटू में आ जाएगा, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे जो भी लिखेंगे। अब यहां देखिए cos x ऊपर लिख देते हैं बटे log x। cos x का log x का डी अपॉन डी एक्स log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स ये लिख दिया, प्लस ये तो एज इट इज इसका कुछ नहीं होना, log x माइनस आगे भेज देते हैं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसको अच्छे से लिखते हैं, क्या करते हैं सुनिए, प्लस माइनस माइनस साइन को पहले लिख देते हैं फिर log वाला लिख देंगे। अब log x y का मान लिखेंगे dy अपॉन dx, y की वैल्यू क्या है ये है log x के ऊपर cos x, को अच्छे से लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे cos x बटा x इंटू log x, इस x का यहां आगे इंटू कर दिया, अच्छे से लिख दिया, माइनस साइन x इंटू log x। यही आपका होगा आंसर। यही आपका क्या है आंसर। ये थोड़ा छोटा था, ठीक, ये रहा आपका आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आइडेंटिटी लगी और सिंपल सा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा इन सबके आंसर अपन ट्रिक से भी सीखेंगे, एक लाइन में लाना, लेकिन कब 5.5 पूरी कंप्लीट करने के बाद। तो अब आपको लोग को कुछ आगे के क्वेश्चंस घर से करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 अभी बताता हूं, 5 कोशिश करिएगा, 6 कोशिश करिएगा, ठीक है। ये लॉग वाला इसको अलग अलग मान के, इसको y1 इसको y2 मान के कोशिश करिएगा करने की, नहीं बने तो कोई बात नहीं, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ही। और क्वेश्चन नंबर 4 भी करने की कोशिश कीजिएगा। 4 यहाँ पर है बेटा, ये 4 यहाँ पे है, ये है 4, तो ये 4 क्वेश्चन भी करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं भी बने तो कोई इश्यू नहीं है, आप तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 4 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। एग्जाम्पल का देख लीजिए, 3 क्वेश्चन जरूर एक बार कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 28, अब ये आपसे बनना चाहिए, तो ये आपको SW में करना ही है, आगे के नहीं बने पर ये उसी के मेथड जैसा है जैसे अपन ने अभी सीखे। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 ये आपको करना है, देख लीजिएगा, ये पूरा अंडर रूट होगा, एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये वाला करने की कोशिश कीजिएगा। 5.4 ये तो हो गया था। यहां से क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 9 मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, और ये 3 क्वेश्चंस मैंने आज करा दिए, तो इनको आप जरूर एक एक बार पहले लगाइएगा, और फिर कोई डाउट आए तो आप कमेंट कीजिएगा। यदि आपको मेरी वीडियो, मेरा पढ़ाया हुआ हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को अभी लाइक कीजिए, एक कमेंट जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए, अपने कजन के साथ शेयर कीजिए, अपनी मित्र मंडली में मेरी वीडियो को प्रमोट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अधिक से अधिक वीडियो बनाने का।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। क्लास 12th के बच्चों के लिए मैंने हिंदी ग्रामर के अभी तक 4 वीडियो पढ़ा दी हैं और विश्वास मानिए इतनी प्यारी ट्रिक से पढ़ाई हैं कि 110% आप एक बार देखेंगे और आपको सब याद हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी ग्रामर की वीडियो को आप देखिए। अभी आपको चारों तरफ हिंदी ग्रामर की एक प्लेलिस्ट कहीं दिख रही होगी, तो इसी में आप क्लिक करके हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।